Basically, so basically we'll be doing questions from MGNF. That is, they have conducted a paper last year. And what is MGNF? MGNF is Mahatma Gandhi National uh, Fellowship, which is basically Government of India or IIMs. मतलब IIM of course Government of India की body है. So basically they have collaborated to take people from who are recently graduates or postgraduate, and they can work for the livelihood issues of the society or the nation or the state. So earlier it has been done in experimental way, but since last year they are doing it full fledged. Full fledged कहने का मतलब ये हुआ कि they will be hiring around almost that much number of people, जितने की number of districts है इंडिया में, and everyone will be inserted to one particular district, and there they will have to work with their मतलब concerned department who are working for livelihood issues. और इसमें आपको वीकेंड या फिर मंथ एंड पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी थ्रू आईएम्स. तो इसकी फेलोशिप भी क्वांटिटी भी अच्छी है, 55,000 पर मंथ है, एंड ये 2 साल का है. सो बेसिकली दिस 2 years इज लाइक स्टडी एज वेल एज वर्क आल्सो. सो इट्स अ गुड प्रोग्राम, है ना. आप में से कुछ लोग तो इसको अप्लाई करोगे भी और करना भी चाहिए. तो इसके जो पेपर है वो 3 स्टेजेस में है ऐसे तो इनके एंट्रेंस का. एक तो ये पेपर है आपका जिसमें एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा. सेकंड पेपर आपका जो होगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा, ठीक है. तो उसकी क्लासेस हम तब रखेंगे जब आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे. और इसकी केस स्टडी मोरलेस टेस्ट के जो सोशल वर्क वाले जो केस स्टडीज पहले आते थे प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट के, उससे मैच करता है, या फिर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के केस स्टडीज पे बेस्ड होगा. तो वो हम आपको उसको अलग से ट्रेन करेंगे उसके लिए. एंड द लास्ट वुड बी इंटरव्यूज. तो इस साल कोविड सिचुएशन से हो सकता है कि केस स्टडी ना हो पाए, सीधा इंटरव्यू हो एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद, बट व्हाटएवर विल हैपन विल कंडक्ट क्लासेस फॉर दैट. तो दूसरी चीज क्या है कि इसके पेपर का टाइप पैटर्न आप देख लीजिएगा. 2 साल का 2 घंटे का पेपर है आपको, एंड देयर विल बी 100 क्वेश्चंस. इट इज मोर लाइक टेस्ट, है ना. इसीलिए हमने सारे टेस्ट वाले स्टूडेंट्स को भी बुलाया है कि आप इस पेपर के जो सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं उसको अटेंड करो, सो दैट यू विल आल्सो हैव एन आइडिया. और थोड़ा डिफिकल्ट साइड में है ये पेपर टेस्ट से, तो बेटर ही है. तो इसके जीके भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जीके भी आप जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो उससे ये भी प्रिपेयर हो जाएगा. इसके डीआई के क्वेश्चंस भी सिमिलर टू टेस्ट हैं, तो वो भी हम करेंगे क्लासेस में. एंड विल स्टार्ट विथ बेसिकली क्वांट्स. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस ही क्वांट्स के करेंगे, एज इस क्लास के लिए हमारे पास 1 घंटा ही है. तो हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हम डीआई करेंगे. तो जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है, जिनके टॉपिक्स कवर हो गए हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ठीक क्लास है. और जो लोग रिसेंटली ज्वाइन किए हैं तो दे विल मिस फ्यू ऑफ द चैप्टर्स और टॉपिक्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. तो ये सारे डीआई और थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो ये हम अभी नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है. सो ये जो क्वेश्चन है पहला वाला ये, और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि फ्रैक्शंस की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है. सो एवरी टाइम व्हेन वी गिव फोकस और वी कंसंट्रेट ऑन नॉलेज ऑफ फंक्शन फॉर एवरी न्यू स्टूडेंट, सो यू विल बी नोइंग दैट व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन तो अगर आप सीट सॉल्व करते हैं हमारी, तो उसमें कहीं ना कहीं पे है ये क्वेश्चन. दैट इज 1/3 ऑफ यहाँ के बाद दूसरी चीज है 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15. तो अगर इसको मैथमेटिकली ट्रांसलेट किया जाए तो 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ, है ना, अ नंबर व्हिच इज वी कैन कंसीडर इट x इज 15. तो ये x निकालने के बाद, है ना, यू नीड टू फाइंड आउट कि 3/5 ऑफ x कितना होगा. ठीक है, ये कर लोगे आप लोग. Yes, बोलो, sir. बोलते चले जाना, Yes, sir. ठीक है. जहां जहां पे डाउट होगा पूछना. आई विल बी गिविंग यू द डायरेक्शन टू सॉल्व. मतलब हर बार हम पूरी तरह से सॉल्व नहीं करेंगे. एंड दिस इज जस्ट टू से दैट, मतलब सो दैट द पेपर इज इजी
and you have read everything, and I just need to convert your knowledge into the result. Second question है, a sum of money at simple interest amounts to this in 3 years and amounts to this in 4 years. The sum is. तो आपको पता ही है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका एक प्रिंसिपल है और कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो R% का, सो यू गेट I एज एन इंटरेस्ट इन एन ईयर, ठीक है। तो एवरी ईयर यू गेट जस्ट I, है ना, ये बढ़ता नहीं जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। तो जैसे अगर 3 ईयर तक ये क्वांटिटी है, यहाँ तक पूरा अगर क्वांटिटी अमाउंट्स टू बोलता है यानी कि विद इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, और 4 ईयर तक ये है, अगर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो विल गेट दिस वैल्यू I। और फिर अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो हम इस I को या तो इस क्वांटिटी से 3 बार घटा दे या इस क्वांटिटी से 4 बार घटा दे, तो इसको हम घटाते चले जाएंगे तो विल रीच सम। ठीक है, ये कर लोगे आप लोग? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये लिखता है कि द वर्थ ऑफ अ ट्रांसफार्मर डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर एज कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। तो आपको ये पता चली गया कि अब ये 5% जो डिक्रीज होगा, जैसे मान लो अगर 100 है तो पहली बार ये डिक्रीज होके 95 होगा, दूसरी बार ये डिक्रीज होके 95 का 5% होगा। तो 95 का 5% कितना होता है बताओ तो? अगर आपसे पूछा जाए 4.75, ठीक है, तो ये तुम्हारा 91.25 हो जाएगा। फिर इस तरह से ये सब्सट्रैक्ट होगा। तो आपको इससे दो चीजें तो पता चलती हैं कि एक तो ये कंपाउंडेड है बट ये बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, कंपाउंडेड डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम कंसिस्टेंट 5% डिक्रीज कर रहे होते तो हमारी वैल्यू कितनी आती? 20% कम हो जाता सीधा, है ना। बट ये 5% तो डिक्रीज हो नहीं रहा है, ये यहाँ पे 5% हुआ बट यहाँ पे 4.75, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसको निकालेंगे जब 98 हो जाएगा तो इसका 5% तो आपका 4.5 ही होता है। तो इस तरह से ये कम होता जाएगा। तो अगर ध्यान दो, मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर इफ यू नो और इफ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये 5% से डिक्रीज हो रहा है, तो अगर करंट वर्थ इतना है तो व्हाट इज द वर्थ आफ्टर 4 years राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 1000। तो आप इस 1000 वाली वैल्यू को तो इग्नोर ही कर दो, मतलब ये सब जगह है ही। अब अगर 6000 को सीधा सीधा 20% कम करोगे तो 4800 होता है। ये तो होगा नहीं हमारा आंसर, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो इसमें आप देखो कि जैसे 5 + 5 ये ऑलमोस्ट 5 है, और ये भी मतलब 5 से थोड़ा कम, मतलब सब मिला के 15% के आसपास तो हो ही गया। और नेक्स्ट भी आपको 4%, तो लगभग 20% से थोड़ा कम होगा, ऑफ कोर्स 18 के आसपास अगर रहेगा। तो अगर हम 60 का 15% निकालते हैं तो वो होता है तुम्हारा 9, मतलब इसका अगर 15% निकालते हैं तो 900 कम होगा, विच इज 5100। तो इससे तो और कम होना चाहिए वैल्यू। तो आपका ये भी मतलब 5100 यानी ये वाले से भी कम होगा, ये वाले से भी कम होगा, तो आपका आंसर ये आना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो ऑन योर कंप्यूटर, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो हम, अगर कैलकुलेटर होता, अगर खुद ही मार्क करना है तो हम तो ऐसे प्रेफर करते हैं। और अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आपके एग्जाम में अलाउड हुआ ऊपर आप देख सकते हो, और होगा भी हो सकता है तो 6000 हर बार ये कितना मल्टीप्लाई होगा? 5% कम होने का मल्टीप्लायर क्या है, कोई बताएगा? 95/100। एग्जैक्टली, विच इज 0.95, ठीक है। फिर अगली बार फिर 5% कम होगा तो 0.95 फिर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5% कम होगा तो 0.95 फिर से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से 5% कम होता जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लायर है। इसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग यही 4887 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट समथिंग को तो इग्नोर कर देना है क्योंकि 1000 तक इंटीजर रखना है। तो अगर कैलकुलेटर है तो आप ऐसे भी क्विक कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप थॉट प्रोसेस के भी हिसाब से कर सकते हो कि 15% से तो ज़्यादा ही कम होगा, और ये दोनों वैल्यू 51 के ऊपर है, यानी 15% से कम कम हुआ है, और ये पूरा पूरा 20% वाला था 4800 वाला। तो हम इन तीनों को रिजेक्ट करके इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं बट कंपैरेटिवली इजी ही होते हैं।
अगर आप इसको ध्यान दो तो ये बोलता है कि अ पर्टिकुलर ड्रिंक रिक्वायर्स 3 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट टाइम जब इसी क्लास को हम नेक्स्ट रखेंगे ना, तो आगे के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके आना पहले, ठीक है? तो प्रॉब्लम तुम लोगों ने तो किया नहीं होगा आज, नहीं? तो आज तो हम नहीं बोल रहे हैं कुछ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम लोग पढ़ के आना, सो दैट कि हम स्किप भी कर सके कोई कोई क्वेश्चन जो बहुत आसान है। सो ये बोलता है कि 3 डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स डालकर बनाना है ड्रिंक, जिसमें जिसको परचेज किया गया है 10, 8 और 6 पर लीटर के रेट से, और मिक्स किया गया है 3:4:5 के रेशियो में स्वीट डिश बनाने के लिए। और उसके बाद जब बन जाता है, स्वीट डिश नहीं, स्वीट ड्रिंक लिखना चाहिए था उनको। तो जब बन जाता है तो उसको 50% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस बन के आ रही है वो उसके 50% पे बेच रहा है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस इंटीजर इंटीजर करके निकाल ले, जैसे 3 लीटर ले पहले वाले का तो 30 रुपये लगेगा, 4 लीटर ले दूसरे वाले का तो 32 रुपये लगेंगे, 32 5 लीटर ले तीसरे वाले का तो 30 रुपये फिर से लगेगा। तो ये आपका हो गया 92। अब हम गलती क्या करते हैं कई बार कि हम इसको 12 से अभी डिवाइड कर देते हैं। यू डोंट हैव टू, मतलब आप क्या करोगे, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो कि 92 का कॉस्ट है और 50% प्रॉफिट पे बेचना है, तो इसका हाफ ले लेंगे, 92 का हाफ 46 होता है। और उसके बाद आप पर लीटर का कॉस्ट निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर सकते हो। तो 138/12 इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये तुम्हारा, 11.5। हाँ, एक एक और 18 हो गया, एक और 6 का वो रिमाइंडर हुआ, 6 का रिमाइंडर अगर 12 पे है तो आधा रिमाइंडर है तो 0.5, ठीक है? ये तो पता ही होगा ना, अगर हाफ रिमाइंडर है तो 0.5 होता ही होता है, वो 1/2 हो जाता है। तो यही पे ये मतलब थोड़ी बहुत स्मार्टनेस अगर आ जाती है ना, तो आपका टाइम थोड़ा ज्यादा बचता है। सर, हाँ, ये जो ऊपर सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस गलत नहीं है? जिसमें सम निकालना था। इसके ऊपर वाला, ये सम वाला, ये सारे ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। अगर क्यों? 7,965 3 इयर्स में है और हम्म, 4 इयर्स में वो है, तो 582 आएगा इंटरेस्ट, और 582 इंटू 4 या 3 करके जब कर दे तो आंसर तो 6219 आ रहा है। तो ऑप्शंस गलत नहीं है? हो सकता है 582 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 6 तुम्हारा 1746। 1746 इसको डिक्रीज करोगे तो, हाँ, तो 6 वाला ही आना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, मतलब ये कभी कभी हो सकता है, टाइपो एरर हो सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये भी पेपर का वो मतलब कॉपी किया हुआ है, ऑल्दो ये ऑफिशियल साइट पे ही है, बट कभी कभी होता है। बट करना तो यही है, तुम समझ रहे हो कंसेप्चुअल, तो ठीक है ना, हमें अपने कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। अब ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है 45 वाला, इसको कई तरीके से सोच सकते हैं, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप कभी थोड़ा उस पे इस तरीके से भी सोचो कि इस तरीके से भी सोचो, जस्ट अ मिनट, कि इसको मैप बनाया जाए, ठीक है? जैसे मैप बनाया जाए कैसे, बोलता है कि व्हेन राज वाज बोर्न हिज फादर वाज 32 इयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर। तो राज तो छोट मतलब राज से तो बड़ा ही होगा ना उसका भाई, क्योंकि उसका उसका फादर जो है उसके भाई से 32 ईयर ओल्डर है, ठीक है, 32 ईयर ओल्डर। और उसके बाद बोलता है कि व्हेन द राज एट द सेम टाइम हिज मदर वाज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। उसकी कोई सिस्टर होगी, वी डोंट नो, सिस्टर से ब्रदर से बड़ी है या छोटी है, बट सिस्टर से उसकी माँ जो है वो 25 ईयर ओल्डर है, ठीक है? तो और उसके बाद बोलता है क्या कि इफ राज ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर टू हिम, यानी कि राज और राज के ब्रदर में 6 इयर्स का डिफरेंस है, एंड हिज मदर इज 3 ईयर यंगर टू हिज फादर। अब यहाँ से तुम देखो जरा सा कि जैसे इस जगह पे जहाँ पे ब्रदर से हम कंपेयर कर रहे थे, ये इसकी माँ आइडियली 29 होनी चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे वो सिस्टर से 25 ईयर ग्रेटर है। तो यानी कि सिस्टर जो है वो ब्रदर से 4 ईयर एल्डर होगी, तभी तो ऐसा होगा ना, क्योंकि ब्रदर से 29 ईयर और सिस्टर से 25 ईयर बड़ी है उसकी माँ। तो यानी कि ब्रदर और सिस्टर में 4 ईयर का डिफरेंस होगा, दिख रहा है यस सबको? सर। यस सर।
तो अब ये पूछता है कि हाउ ओल्ड वाज राज सिस्टर व्हेन ही वाज बोर्न। तो इसमें कितने का डिफरेंस, राज में और राज के सिस्टर में कितने का डिफरेंस बन गया? ये 6 साल ये उसके भाई तक, और उसके भाई से 10 लेकर years. सिस्टर 10 ईयर्स का। तो ऐसे मैप करके भी बना सकते हो, और यू कैन डू इट इन अदर वेज आल्सो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सोचोगे तो बन ही जाएगा। ये नेक्स्ट जो है हमारा 46, ये कहता है कि इन क्लास कंसिस्टिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज there are 18 girls who are over 150 centimeter tall if these consider 3/4 of the girls। तो वो इसमें स्टिक फ्रैक्शन का वो है कि 150 का एक फिगर ले लेते हैं, है ना, इससे बड़ी 18 गर्ल है विच इज 3/4 ऑफ द क्लास, मतलब 3/4 ऑफ द गर्ल्स, यानी कि 6 गर्ल्स इससे नीचे होंगी। 150 से ऊपर अगर 18 है तो 1/4 इससे नीचे होगी। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारा हो गया 24। और उसके बाद ये बोलता है कि जो गर्ल्स है वो 2/3 है। तो गर्ल्स अगर 2/3 है, मतलब 2/3 ऑफ अ क्लास, ये अगर 24 है, तो पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, है ना। Yes, sir. 2/3 अगर 24 है तो पूरा कितना होगा? 36। देख रहे होगे तुम, केवल फ्रैक्शंस की बात होती है यहाँ पे। इफ 2/3 इज 24, देन द एंटायर क्वांटिटी होगा 36 हो जाएगा। तो हाँ नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 12। 12. ठीक है, हाँ। आया आया आया।
ऐसा वाला क्वेश्चन? यस सर। अब इसमें डिफरेंस निकाल के वो 5-5 का, लेकिन ये ध्यान रखना है तुम्हें कि जो गैप है वो पहली वाली तो शुरू से स्टार्ट होगी, गैप दो, मतलब दो क्लासेस है तो एक गैप, 3 क्लासेस है तो 2 गैप, ऐसे करके देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 49, which is like AB is a chord of circle of radius 5 inches and is tangent to another circle of radius 3 inches, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 इंच है और उस पे एक और 3 इंच का सर्कल बना हुआ है और ये यहाँ पे ये कॉर्ड है, ठीक है, जो इसके लिए टेंजेंट है। तो तुम्हारा अगर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, सॉरी 5 ये पूरा हो गया सर्कल का, 5 हो गया, तो तुम्हें पता ही है ये फिर 4 हो जाएगा, फिर ये भी 4 हो जाएगा। तो ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर हम देख लें, ये 5 में से 3 हट, मतलब 3 हटेगा तो इधर 2 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 5 3 4 वाला ट्राइंगल बन जाएगा और ये तुम्हारे कॉर्ड का लेंथ जो है वो 8 इंच हो जाएगा। उसके बाद ये है नीचे वाला, a solid cube of 8 inches was painted red, green and blue on pair of opposite faces, ठीक है। It has been cut into 1 inch cubes. How many of the small 1 inch cubes have exactly 4 faces painted? ये बताना है कैसे होता है, बताओ। अगर एक क्यूब है, तुम लोगों को क्यूब की क्लास कराई गई है ना, क्यूब को अगर हम काटते हैं छोटे क्यूब्स में, है ना, छोटे क्यूब्स में अगर हम काटते हैं तो क्या होता है, जैसे अगर हम इसको पूरा ही पेंट कर दे, ठीक है, इसको ये रेड ग्रीन ब्लू करके मत देखो, ठीक है, अगर हम पूरा ही पेंट कर देंगे तो एक क्यूब में कितने 8 फेस होते हैं ना, तो 1 मिनट रुक जाओ, कितने क्यूब ऐसे होंगे, जैसे अगर मान लो इसको कितना 8 इंच, इसको कितने किट के 1 इंच के क्यूब में किया गया ना, तो इसको 1 1 करके बैठो, हाँ 7 कट्स किए गए हैं। तो इसमें ये बताओ कि जो कॉर्नर वाले क्यूब्स होंगे उसमें कितने फेस पेंटेड होंगे? 3, ठीक है। और जो बीच में जो होंगे, मतलब एज वाले होंगे, उसमें कितने फेस पेंटेड होंगे? 2। और जो सेंटर वाले होंगे, मतलब इस पे फेसेस पे, उसके और उसके अलावा बाकियों के 0। तो 4 फेस पेंटेड वाले कौन से होंगे, कितने होंगे? एक भी नहीं सर। एक भी नहीं होगा ना, क्योंकि 3 फेस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन थिंक ऑफ, है ना। तो 3 फेस तो 4 फेस वाला 0 होगा, वो जो कि नन ऑफ दीज है, ठीक है। आगे बात समझ में तुम लोगों को? बोलो। यस सर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो मोस्टली डीआई टाइप का है, इसको डीआई के साथ ही करेंगे या फिर तुम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करके आना, ठीक है। ये इजी है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सोचो, इजी तो नहीं है बट अगेन अगर तुम थोड़ा सोचोगे तो शायद बन जाए। तो मोस्टली मैथमेटिकल वो है। 56 करते हैं अभी। A bus start from city A and travels 50 kilometers in straight line to city B. Immediately after it turns around and returns to city A. If it took 4 hours for the round trip, what is the average speed of the bus of this round trip? Average speed क्या होता है बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, तो ये बिल्कुल मतलब कैच है कि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का यही कैच है कि इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, क्योंकि ये बस स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में जाता है एंड देयर इज नो स्टॉपेज टाइम, रिटर्न बैक हो जाता है 50 किलोमीटर ही, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 100 और टोटल टाइम फॉर द राउंड ट्रिप इज 4, तो एवरेज स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी नहीं है इसमें। ये अगर आपने +2 में कभी मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता होता है कि आई स्क्वायर कितना होगा, अगर ये रूट है, ये दिया भी हुआ है, इफ आई इज इतना, तो अगर हम आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, रूट हट जाएगा। और फिर उसके बाद बताओ, आई स्क्वायर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आई पे पावर 6 बनेगा ना, हमें आई पे पावर 6 चाहिए, तो -1 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? -1। तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 58, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन
मुझे लगता है तुम लोगों ने किसी ने इसको क्वेश्चन को नहीं किया ना, इस सीट को, ये समझ के No. कि शायद टफ होगा, हम ही लोग करेंगे, मतलब सर ही कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा किया क्या तुम लोगों ने? हाँ, एक काम करो फिर, इसको हम अभी नहीं करते हैं, ठीक है, पूरा सॉल्व